कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी फिर वहीं पहुंच गए जहां वो 2014 के बाद से ही ठोस रूप में जमे हुए हैं। बीच बीच में एकाध विचलन होता है, लेकिन पुनर्मुश्को भव के भाव से न कांग्रेस दूर हट पाती है न राहुल। हरियाणा विधानसभा चुनावों की हार को कांग्रेस और राहुल गांधी की चूल्हे हिला देने वाले झटकों में एक मानना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी तो राहुल गांधी ने कम से कम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दलित मतदाताओं को यह समझाने में सफलता हासिल की थी कि उनका बीजेपी के साथ रहना घाटे का सौदा है। लेकिन 8 अक्टूबर के हरियाणा विधानसभा चुनावों के परिणाम ने 4 जून के लोकसभा चुनावों के परिणाम से बने नैरेटिव को मटियामेट कर दिया। लोकसभा रिजल्ट के बाद से दलित मतदाताओं की चिंता में डूबी बीजेपी अब बम है। कांग्रेस की खुशी इतनी जल्दी काफूर हो जाएगी यह तो उसने भी नहीं सोचा था। लोकसभा चुनावों के दौरान यूपी और महाराष्ट्र में बिदक गए दलित मतदाताओं ने हरियाणा विधानसभा चुनावों में न केवल बीजेपी का साथ दिया, बल्कि पूरी ताकत लगाकर जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन को धता बता दिया। इस तरह महज 4 महीने में दलितों ने 2 बार साबित कर दिया कि पलड़ा हल्का और भारी करने में उसकी कोई सानी नहीं हो सकती। तो सवाल है कि हरियाणा चुनाव परिणाम से कांग्रेस को क्यों चिंता होनी चाहिए। परस्पर प्रभाव का दूसरा सवाल है कि आखिर बीजेपी को इतना खुश क्यों होना चाहिए जब उसे पता है कि दलित पाला बदल सकते हैं। पहले कांग्रेस की चिंता की बात करते हैं। हरियाणा में चुनाव की घोषणा से बहुत पहले ही कांग्रेस के लिए अनुकूल परिस्थितियां थीं। बीजेपी का हरियाणा में अपना मुख्यमंत्री बदलना इस बात की ठोस तस्दीक है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के 6 महीने पहले ही मनोहर लाल खट्टर को हटाकर हरियाणा की कमान नायब सिंह सैनी को सौंप दिया था। फिर संसदीय चुनाव हुए तो कांग्रेस ने बीजेपी से 5 यानी आधी सीटें झटक लीं। यानी बीजेपी की मुख्यमंत्री बदलों की चाल भी हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में बने मोमेंटम को बदल नहीं पाई और विधानसभा चुनावों में बहुत देर भी तो नहीं हुई। तीसरे महीने में ही 16 अगस्त को हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई। इस बीच बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर सकी थी कि मोमेंटम उसके पक्ष में हो जाए। जवान, किसान और पहलवान प्रमुख प्रदेश हरियाणा में ये तीनों फैक्टर बीजेपी के विरुद्ध बताए जा रहे थे। कांग्रेस को करना था तो सिर्फ इतना कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी की पकी हुई वोटों की फसल को सावधानी से समेटकर घर ले आए। लेकिन उन्हीं राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस इतना भी नहीं कर पाई, जिन्हें 3 महीने पहले 4 जून के लोकसभा रिजल्ट के बाद जन नायक बताने का अभियान उसने तेज कर दिया था। हरियाणा की हार जन नायक की छवि को कितना बड़ा नुकसान है, इसका अंदाजा इन बिंदुओं से लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में बीजेपी से सिर्फ 0.85% वोट ही कम आए। बीजेपी को 39.94% वोट मिले तो कांग्रेस ने भी 39.09% वोट हासिल किया। यह इस बात की पुष्टि करता है कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना था, फिर भी करारी हार मिली। इसका मतलब है कि कांग्रेस के स्थानीय संगठन से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सही रणनीति बनाने में असफल रही। उधर जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ पाकर भी फिसड्डी रही। अब तो यही लगता है कि जवानों, किसानों और पहलवानों के प्रदेश हरियाणा में इन तीनों की बीजेपी से नाराजगी का नैरेटिव बिल्कुल फर्जी था। कांग्रेस ने बनावटी असंतुष्टों के कई वर्ग खड़े करके बीजेपी पर सामूहिक चोट करने की रणनीति अपनाई तो, लेकिन बिल्कुल फेल रही। यह ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल में पहुंचने और फिर स्वर्ण पदक के लिए अखाड़े में उतरने से पहले ही अयोग्य घोषित होने जैसा मामला है। यह कोई रणनीति में बिल्कुल अक्षम या असंयमित और लापरवाह या फिर अहंकार में डूबे इंसान का ही परिचायक हो सकता है। कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। 10 साल के शासन में किसी भी सरकार के खिलाफ माहौल बनना आम बात है। हरियाणा की सत्ता में बैठी बीजेपी को खुद ही यह एहसास हो गया था, तभी तो लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही वहां मुख्यमंत्री बदल दिया गया। बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को केंद्र में मंत्री बनाकर प्रदेश की राजनीति से अलग करने की कोशिश की। उनकी जगह नायब सिंह सैनी के रूप में एक दलित को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने एक चाल जरूर चली, लेकिन खट्टर का प्रभाव उन पर दिखता रहा। ऐसे में बीजेपी की फेरबदल की रणनीति के बावजूद कांग्रेस के पास रूम बचा था कि वो खट्टर विरोधी भावना का चुनाव में दोहन कर सके। हरियाणा में देवीलाल, भजनलाल, बंशीलाल जैसे दिग्गज नेता हुए, लेकिन प्रदेश के लोगों ने कभी किसी का लगातार तीसरी बार साथ नहीं दिया। कांग्रेस के पास हरियाणा के मतदाताओं के इस माइंडसेट को मजबूत बनाए रखने का मौका था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई।
उसकी इस नाकामयाबी ने बीजेपी को 54 साल की परंपरा को तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाने का अवसर दे दिया। आखिरकार बीजेपी ने हरियाणा में पहली बार लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने दलितों के बीच आरक्षण को लेकर जो डर पैदा किया था, उसके असर से उसकी सीटें बढ़ गईं और बीजेपी के 400 पार के अभियान को करारा झटका लगा। कांग्रेस के सामने दलितों को यह समझाए रखने की चुनौती थी कि बीजेपी सरकार से आरक्षण का खतरा वास्तविक है। नायब सिंह सैनी सरकार ने भी ग्रुप ए और ग्रुप बी के सरकारी पदों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण 15% से बढ़ाकर 27% कर दिया। सैनी सरकार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले ओबीसी की क्रीमी लेयर को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया। बावजूद इसके कांग्रेस दलितों को यह समझाने में नाकामयाब रही कि आरक्षण पर बीजेपी सरकार का रवैया ओबीसी हितैषी है, न कि दलित हितैषी। उधर संभावित नाराजगी को टालने के लिए बीजेपी के चतुर चुनावी प्रबंधक धर्मेंद्र प्रधान ने दलित जातियों, खासकर रविदासी, जोगी, बाजीगर और अन्य के साथ बैठकें की और उनकी आशंकाओं का समाधान किया। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और फिर विभिन्न वर्गों के कामगारों के साथ मीटिंग की प्रक्रिया ने राहुल गांधी की छवि बदली थी। उन्हें कुछ हद तक एक गंभीर नेता माना जाने लगा। विरोधी दलों को भी यह एहसास होने लगा कि राहुल ने अपने आप में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कांग्रेस पार्टी को राहुल की इस बदली हुई छवि का लाभ हरियाणा के चुनावों में उठाना था, जिसमें वो बुरी तरह असफल रही। यह कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सबसे बड़े नेता से बंधी उम्मीदों पर पानी फिर जाए तो पहले से ही बेहद सीमित विकल्प की सीमा और कम हो जाती है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा दलित चेहरा कुमारी शैलजा का है। उन्होंने चुनाव परिणाम आने के बाद कहा कि सभी अंडे एक ही टोकरी में रखने की नीति कभी सही नहीं मानी जाती है। उनका इशारा उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा दबदबा होने की तरफ है। कांग्रेस को जाटों पर हद से ज्यादा भरोसा करके बाकी जातियों को नजरअंदाज करने की कीमत चुकानी पड़ी है। अब शैलजा कह रही हैं कि शीर्ष नेतृत्व को इस रणनीति पर पुनर्विचार करते हुए हार के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करनी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व यह सब कर भी ले तो अब क्या? वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कांग्रेस के लिए हरियाणा में चिड़िया के खेत चुगने का नहीं, दबंगों द्वारा जमीन ही कब्जा कर लिए जाने जैसा मामला है। इसलिए झटका सामान्य नहीं, बहुत तगड़ा है। कांग्रेस इससे कैसे उभरेगी, यह राहुल गांधी और उनकी टीम को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।